बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तौक़ीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ I-CET अकेडमी के फ्लोर से। करेक्ट राइटिंग एंड करेक्ट स्पीकिंग इंग्लिश के इस लेक्चर के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा जिसके ज़रिए आप अपनी इंग्लिश को बोलना और लिखना बेहतर बना सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे कि जिनमें मैं आपको कॉनोटेशन का रूल भी बताऊंगा और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कहाँ आप इनको बेहतर तरीके से यूज़ करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे और कहाँ आप इनको यूज़ ना करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूं, अगर YouTube पे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें। BA इंग्लिश पेपर B द रूल्स ऑफ करेक्ट राइटिंग, आज हम इसको शेयर करेंगे आपके साथ। और मैं फिर वही बात करूंगा कि ये रूल्स ऑफ करेक्ट राइटिंग नहीं है बल्कि ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है इस हवाले से कि आप राइटिंग के साथ स्पीकिंग में भी यही रूल्स अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला वर्ड है रादर और क्वाइट, RATHER, रादर और क्वाइट, QUITE। अच्छा, एक फ़िक्रा होता है जिसमें मुस्बत खूबी पाई जाए, उसमें आप हमेशा क्वाइट इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी फ़िक्रे में मनफी खूबी है तो आप उसमें रादर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं द फर्नीचर ऑफ माई रूम इज़ रादर कंफर्टेबल, ये गलत स्टेटमेंट है, बल्कि आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे द फर्नीचर ऑफ माई रूम इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो रादर जो है मतलब जब आप कहते हैं ना माई हेल्थ इज़ रादर फाइन, रादर बेटर, तो ये बेहतर है क्योंकि यहाँ पे आप हेल्थ की वो खूबी बयान कर रहे हैं जिसमें बेहतर, निस्बतन बेहतर है। तो आपको उम्मीद है इसकी समझ आई। रादर हमेशा आप इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे मनफी खूबी हो, जबकि अगर मुस्बत खूबी हो तो उसके लिए आप क्वाइट इस्तेमाल करते हैं। पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात आज के लेक्चर में ये है कि जब भी आपने वर्ड शॉपिंग का इस्तेमाल करना है, SHOPPING। अच्छा, शॉपिंग जो है ना, इसका मतलब है ख़रीदारी। ये लफ्ज़ शॉप, दुकान से ये लफ्ज़ है। अच्छा, शॉपिंग के बाद आप कभी भी शॉपिंग के आगे पीछे कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते कभी भी। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि इन द आफ्टरनून वी वेंट फॉर शॉपिंग, ये गलत है। इन द आफ्टरनून वी वेंट शॉपिंग। अब देखने में या इसकी सेंस आपको अजीब लग रही है, लेकिन ये बोलने में और राइटिंग में ये करेक्ट है। अगेन आई एम रिपीटिंग इट अगेन। इन आफ्टरनून आई वेंट फॉर शॉपिंग, ये गलत है। इन आफ्टरनून आई वेंट शॉपिंग। और एक और इसकी एग्जांपल है कि आई गो टू शॉपिंग ट्वाइस अ वीक। आई गो टू शॉपिंग ट्वाइस अ वीक, ये गलत है। आई गो शॉपिंग ट्वाइस अ वीक। तो आपने देखा कि शॉपिंग के आगे या पीछे कोई भी प्रपोजिशन आप यूज़ नहीं करते। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा रूल है और वो है बोथ और नाइदर का इस्तेमाल। अच्छा, BOTH, बोथ का मतलब होता है दो अशखास का मिल के कोई काम करना। चूँकि आज मैं कॉनोटेशन की बात कर रहा हूँ, यानी मुस्बत खूबी और मनफी खूबी। अगर तो मुस्बत खूबी है, अगर तो दो शख्स मिल के कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको बोथ कहेंगे। लेकिन अगर वो दो शख्स मिल के काम नहीं कर रहे तो आप उसको नाइदर कहेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोथ, अगर तो दो बंदे मिल के काम कर रहे हैं तो आप बोथ कहेंगे। लेकिन अगर दो बंदे मिलके काम नहीं कर रहे तो आप बोथ के बाद नॉट नहीं लगाते, बल्कि आप क्या कर देते हैं, नाइदर इस्तेमाल करते हैं। इसकी मैं एग्जांपल ज़रूर बोलूँगा जी। बोथ ऑफ द टू बॉट फर्नीचर, बोथ ऑफ द टू बॉट फर्नीचर। अब ये मुस्बत काम है, दोनों ने क्या किया, फर्नीचर ख़रीदा। मतलब आप यहाँ पे किसी हवाले से भी देखें कि इसमें कोई मनफी एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि बोथ ऑफ द टू डिड नॉट बाय फर्नीचर, ये गलत है। बोथ ऑफ द टू डिड नॉट बाय फर्नीचर, मैंने कहा कि बोथ के बाद आप नॉट नहीं लगाते, बल्कि यहां पे आप लगाएंगे नाइदर ऑफ द टू बॉट फर्नीचर, नाइदर ऑफ द टू बॉट फर्नीचर, दोनों में किसी ने भी फर्नीचर नहीं खरीदा। आई होप कि इसकी भी आपको समझ आई। बोथ लगाते हैं मुस्बत काम के लिए, नाइदर लगाते हैं मनफी काम के लिए, लेकिन बोथ और नाइदर दोनों का ताल्लुक दो लोगों से है। अच्छा, अब बात करते हैं अगर लोगों की तादाद दो से ज़्यादा हो तो आप इस्तेमाल करते हैं ऑल या फिर नन।
ALL। ऑल इस्तेमाल करते हैं अगर ज़्यादा लोग मिलके कोई मुस्बत काम कर रहे हों, और अगर ज़्यादा लोग मिलके कोई काम ना कर रहे हों या मुस्बत काम ना कर रहे हों तो फिर आप क्या इस्तेमाल करते हैं? नन। ऑल, नन। बिल्कुल ये वही कॉम्बिनेशन है जो भी मैंने आपको बताया, बोथ एंड नाइदर का। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ऑल, नन। मैं आपको मिसाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं ऑल ऑफ देम डिड नॉट रीड द बुक। ऑल ऑफ देम डिड नॉट रीड द बुक। तो मैंने कहा कि आप ऐसा नहीं इस्तेमाल करेंगे, ऑल के बाद नॉट नहीं लगाएंगे ज़्यादा लोगों के लिए, बल्कि आप कहेंगे नन ऑफ देम रीड द बुक। उनमें से किसी ने भी किताब ना पढ़ी। तो अगर तो आप किताब पढ़ने के मीनिंग ले रहे हैं फिर तो आप ऑल यूज़ करेंगे ज़्यादा लोगों के लिए, लेकिन अगर आप किताब ना पढ़ने के मीनिंग लेंगे तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? नन। ठीक है, NONE। सिमिलर एक और इसका जुमला मैं आपको बताऊंगा, ऑल ऑफ देम डिड नॉट गो टू स्कूल। ऑल ऑफ देम डिड नॉट गो टू स्कूल, उनमें से कोई भी स्कूल ना गया। तो ऑल ऑफ देम के बाद आप नॉट नहीं लगाते, बल्कि आप यहां पे करेंगे यूज नन ऑफ देम डिड गो टू स्कूल। नन ऑफ देम डिड गो टू स्कूल, उनमें से कोई भी स्कूल ना गया। स्टूडेंट्स, आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपने ये जो करेक्शन के कुछ वर्ड सीखे कि इनको कैसे सही इस्तेमाल किया जाता है, और अगर ये गलत हो तो उनका एलिमेंट है क्या, तो आपको काफ़ी से फ़ायदा होगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें, एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको इसका आंसर दूंगा। और इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया।